पहले लेवल का प्रोग्राम है। दैट मीन्स जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस में एंटर हो जाता है तो क्या क्या सावधानियां उसको बरतनी है ना। तो कई बार आपने सुना होगा कि काम करने से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि सही तरह से काम करने से कामयाबी मिलती है। ओके, अगर आप नॉलेज के साथ में एक्शन करेंगे तो आपके रिजल्ट्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आज का जो प्रोग्राम हमारा है, इसमें हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग के उन बारीकियों के बारे में आपको बताया जाए जिनका सावधानी बरतना शुरू में बहुत जरूरी है। ओके, तो दूसरी बात, जो भी बातें मैं आज आपसे करने वाला हूँ ये सारी टेक्निकल बातें हैं। तो अगर आपके फोन में ये सुविधा हो कि इस पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर सकें तो आपसे निवेदन है कि इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बारीकियां हैं जिनका ध्यान आप रखेंगे। और हम कई बार बोल चुके हैं कि किसी भी विषय का ज्ञान आपको कामयाब नहीं बनाता, बल्कि उस विषय का विशेष ज्ञान आपको कामयाब बनाता है। तो आज की जो नॉलेज है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आज का चलेगा हमारा, ये उसी विशेष ज्ञान का हिस्सा है। बहुत बारीक से बारीक पॉइंट्स को हमने कवर करने की कोशिश में करी है। तो चलिए, हम लोग मान के चल रहे हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट आज इस बिजनेस की मीटिंग में हैं, सब के सब ज्वाइन हो चुके हैं। और ज्वाइन हो चुके मीन्स वो एक डिसीजन ले चुके हैं कि हमें इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है। क्या मैं सही हूँ? जी सर, जी सर। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लेवल 1। पहले मैंने कहा कि आप लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो अब शुरुआत में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है। बिकॉज आपने एक लाइन सुनी होगी कि वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर शुरुआत आपकी अच्छी हो जाए ना, तो आगे काम करने में बहुत आसानी आपको रहती है। और शुरुआत में ही अगर हम लोग गड़बड़ करने लग जाएंगे, फिर दिक्कत हमें ज्यादा आएंगी। तो शुरुआत में भले ही अभी आपकी ज्वाइनिंग पहले हो चुकी होगी, आप पुराने हो चुके होंगे, लेकिन रोज आप नए लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बिजनेस में। मैं देख रहा हूँ डेली होमवर्क जो दिया गया आप लोगों को, वो फीडबैक आप अपने बॉस को दे रहे हैं। मेरे पास भी फीडबैक आ रहा है आपका, उसमें डेली आप लोग नए लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ओके, तो आज हम एक उस प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति की ज्वाइनिंग आप यहाँ पर कराते हैं, ओके, तो देन उसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट उसके साथ आपने करना है। ठीक है, देखिए, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बिजनेस है, इसमें हमें बिल्कुल किसान की तरह काम करना होता है। ओके, जो किसान है वो सिर्फ जब खेती करता है तो बीज बोने से पहले खेत को तैयार करता है, फिर बीज बोता है, वो जो सारे कार्यक्रम करता है, इस पूरे क्रियाकलाप में आप एक बात तो समझिएगा, पूरे क्रियाकलाप में, यानी कि बीज बोने की तैयारी से लेकर के और जब तक फसल घर में नहीं आ जाती तब तक, उस पूरी प्रोसेस में कभी भी वो बीज को बड़ा करने की कोशिश नहीं करता। मेरे शब्दों पर गौर करिएगा आप, वो बीज को पौधा बनाने की या पौधे को पेड़ बनाने की कोशिश नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ वो काम करता है ताकि ऐसे हालात पैदा हो जाए कि वो जो बीज है वो अंकुरित हो जाए, पौधा बन जाए और कल को पेड़ बन जाए। ओके, वही इस बिजनेस में, जब इस बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश करोगे ना, तो आप नहीं कर पाओगे। आपने ऐसे हालात पैदा करने हैं, यानी कि उन चीजों को करना आपने कंपल्सरी करना है जिससे हालात बनेंगे कि बिजनेस ऑटोमेटिक आपका ग्रो करेगा। ओके, तो हम लोग चर्चा करने इस बारे में, और कोर शपथ पत्र के बारे में बहुत हम चर्चा कर चुके हैं। अभी सिर्फ इतना बोलूंगा कि उसका नियमित पालन करें। अगर इस बिजनेस में आपको गारंटीड सक्सेस आपको चाहिए, तो कोर शपथ पत्र का, संकल्प पत्र का 100% आप पालन करें। अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि शुरुआत कैसे करें। देखिए, आप सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, अगर आपने डायरेक्ट तरह ज्वाइन किया है, तो हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि भी उसको अपने जानने वाले 10 लोगों का नंबर देना है। सहमत है इस बात से आप लोग? हाँ जी सर। पहला एहतियात हमने ये बरतना है कि जिस व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको समझाएं कि वो 10 नंबर देने का महत्व क्या है। बिकॉज वहां से उनका बिजनेस शुरू हो रहा है। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, हमें मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करना है। तो जो शुरू के 10 नंबर हैं, उनका आपके बिजनेस में बहुत बड़ा रोल होता है। और हम हमेशा ये बोलते हैं कि वो 10 नंबर कौन से रखें? अपने करीबी लोगों के। करीबी मतलब जो आपकी बात को मानते हैं, जो आपकी बात को समझते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो लोग आपको पसंद करते हैं, वो आपके काम को भी पसंद करेंगे। ओके, तो शुरू में कृपया उन लोगों का नाम दें जिनसे आपकी अच्छी पड़ती है। ओके, कम से कम वो ज्वाइन करें ना करें, आपके कहने पे आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल तो करें कम से कम। तो वो क्या होता है ना, आपकी शुरुआत अच्छी हो जाती है। तो प्लीज ध्यान दें कि जो शुरुआती 10 नंबर है, जब भी फॉर्म भरें तो उसको समझें उसका महत्व क्या है करके। ये पहली कंपनी मेरे ख्याल से ऐसी है जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग को आसान बनाने के लिए एक सिस्टम उन्होंने बना रखा है, जहां पर आप नाम ऐड करते हैं, सर्वर मैसेज देता है लोगों के पास, और वो लोगों में से पॉजिटिव लोग होते हैं, कॉल बैक आपको करते हैं। ओके, तो स्टेप नंबर 1, उस 10 नंबर से आपका बिजनेस शुरू हो रहा है, तो उनका विशेष ध्यान आप दें। ओके, दूसरी, आपने 10 नंबर दिए, वहां मैसेज पहुंच गया, उनका कॉल आया, वेल
नहीं भी आया तो आप कॉल बैक कर सकते हैं कि परिहार सर मैंने आपका नंबर कहीं दिया था, कोई मैसेज तो नहीं आया। जनरली लोग टेक्स्ट मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं, तो अगर आप कॉल करके बोलेंगे तो शायद उनका ध्यान जाएगा उसकी तरफ। ओके, देन आप कह सकते हैं सर कि हंस आयुर्वेद के रूप में बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ये है वो है, जो भी आपको नॉलेज पता है, और कुछ वीडियो उनके पास सेंड करें। ओके, इस बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि लोगों के पास वो चीज लेके जाओ जिसकी उनको आवश्यकता है। लोग एमएलएम से दूर भागते हैं, उनको लगता है कि स्कीम है, तो डायरेक्ट बिजनेस प्लान लेके एमएलएम लेके मत जाओ। पर प्रोडक्ट सबको चाहिए, बढ़िया प्रोडक्ट सबको चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट सबको चाहिए, तो प्रोडक्ट के वीडियो उनको आप शेयर करें और कोशिश करें ये आप अश्योर कर सके कि वो उस प्रोडक्ट को देखें। ओके सर, मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों तक? ओके, और देखिए समटाइम क्या होता है कि सपोज अगर वो व्यक्ति सपोज प्रॉब्लम में है, शुगर वगैरह, उसको तो खुद ही एक्सेप्ट करे कि मेरे प्रॉब्लम है करके, तो उनसे आप एज ए हेल्प भी कह सकते हैं कि यार मैं बिजनेस मैंने भी स्टार्ट किया है, मेरे पास इतनी बेहतरीन दवाइयां हैं, तो क्या आपके लिंक में कोई बंदा है जिसको शुगर, बीपी या थायराइड की या पाइल्स की इस तरह की दिक्कत है कोई, क्योंकि हमारे पास बहुत पेटेंट उसका प्रोडक्ट है करके। ओके, तो आस्क फॉर द हेल्प, इसमें अपना ईगो आगे मत आने दें कि यार मैं इसे हेल्प मांग रहा हूँ। हेल्प मांगने से कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता। ओके, तो टेक इट पोलाइटली, उनसे हेल्प लें आप, ठीक है ना, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस बंदे का इंटरेस्ट जग रहा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आता है, प्रोडक्ट का वीडियो अगर आपने शेयर कर लिया, अगला पार्ट हमारा क्या है कि उनको आपने प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट भेजनी है। अब आप समझें, पहला हमारा एफर्ट क्या था कि हम उनको ये बता पाए कि हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। सेकंड हमारा एफर्ट क्या है कि हम उनको ये शो करना चाह रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्राइस वाइज मार्केट से बढ़िया है। इस मामले में हमारे एक लीडर हैं विनोद कुमार वर्मा जी गढ़ी से, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आजकल। वो एक कंपैरेटिव चार्ट बना रहे हैं विद प्रूफ, वो एक कंपोजिंग कर रहे हैं आजकल। जैसे हमारा टॉयलेट क्लीनर है तो 3-4 और ब्रांड टॉयलेट क्लीनर सामने रख करके वो बता रहे कि हमारा बाकी से अलग क्यों है। हमारे गिलोय रस है, करेला जामुन है, हमारी तुलसी है, ये मैं देख रहा था, मैं लगभग 5-7 प्रोडक्ट के उन्होंने इमेजेस बना रखी हैं, अपना हंस का प्रोडक्ट प्लस 3-4 अदर कंपनीज का प्रोडक्ट उन्होंने उसमें रखा हुआ है। ओके, एंड वो उस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट बढ़िया क्यों है। ओके, पहला स्टेप हमने क्या करा, वीडियो भेजा, जिस वीडियो ने ये प्रमाणित किया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है, लोग उससे रोग मुक्त हो रहे हैं। दूसरा हमने क्या मैसेज दिया उनको कि ये जो प्रोडक्ट है ये जो है मार्केट के प्रोडक्ट से सस्ता भी है। दैट मीन्स वो अगर हमसे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो बहुत सारा सेविंग उनकी हो सकती है। ओके, तीसरा जो स्टेप हमारा आता है वो आता है उनको ये समझाओ आप कि रजिस्ट्रेशन करने का महत्व क्या है। आप मेरी बात को समझें, उनको ये बोलिए सर कि अगर इस कंपनी के रेगुलर ग्राहक आप बन जाएं, एक पंजीकृत ग्राहक अगर आप बन जाते हैं तो कंपनी आपको सेविंग का मौका भी देता है। ओके, तो मेरे ख्याल से 10 में से 8 लोग एग्री करते हैं सेविंग करने के लिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हमें लोगों के जो मूल नेचर उनका है ना उसको पकड़ के काम करना है। तो हर आदमी चाहता है कि सामान सस्ता मिले, अच्छा मिले, और तीसरी बात हर आदमी मेहनत करता है बचत करने के लिए। आप देखते हैं लोगों की टेंडेंसी है जब भी वो शॉपिंग करने जाते हैं तो 10 में से 9 लोग बार्गेनिंग करते हैं। सही कह रहे हैं, गलत कह रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे आपका पहला एफर्ट, आपने अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में उनको बताया। दूसरा, आपने उनको लिस्ट भेजी कंपैरिजन वाली कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट से सस्ता है। और तीसरा, आपने इनको एक ऑफर दिया कि अगर इसमें वो रजिस्ट्रेशन अपना करा लेते हैं, पंजीकृत ग्राहक बन जाते हैं अगर, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको उनके वॉल्यूम का 8 से 28% तक पैसा कैशबैक मिल सकता है। तो ये जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ना, इस प्रोसेस से किसी से अगर आप ज्वाइनिंग के लिए बोलेंगे, बल्कि ज्वाइनिंग बोले मत इसको, उनको बोले कि आपको रजिस्टर्ड ग्राहक बनना है जी, तो मेरे ख्याल से आपकी जो संभावना है रिजल्ट आने की वो बढ़ जाएगी। ओके, सहमत है मेरी बात से आप? हाँ जी सर। कई बार हम इस बात को बोलते हैं कि आपको अगर सब्जी बनानी है ना तो सब्जी बनाने की प्रॉपर रेसिपी होती है। अगर खाली पकानी है तो पकाने का तो कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डिश आपको स्वादिष्ट डिश अगर बनानी है तो प्रॉपर उसकी एक रेसिपी होती है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। उसी स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो जो डिश आपका बनेगा बहुत स्वादिष्ट बनेगा। ओके, सेम वे इज दिस बिजनेस, कि अगर जो स्टेप आपको बताए जाते हैं उनका अक्षरशः अगर आप पालन करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो बहुत डेलीशियस रिजल्ट आपके पास में आएगा। ओके, इस तरह से क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, पर सावधानी क्या बरतनी है आपने कि जब डाटा आपके पास उसका आ जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो जब आप फॉर्म को रजिस्टर करने के लिए बैठे नेट पे, उससे पहले उनको कॉल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, देखिए, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने अपने जानने वाले 10 महत्वपूर्ण लोगों का नंबर दिया है।
आप समझे, वो शुरुआत होने वाली उसके बिजनेस की। जैसे ये फॉर्म आप डालेंगे एक मैसेज वहां जाएगा और एक मैसेज जाएगा उन 10 लोगों के पास में। ओके, तो उन 10 लोगों का कॉल बैक अगर आता है या फिर ये खुद अगर उनको कॉल बैक करते हैं तो क्या क्या कहना है, क्या कहना क्या नहीं कहना है, इस बातचीत को आप ध्यान से बताएं उनको। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस समझे आप, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है ना, वो डिसीजन जब ले रहा है ज्वाइन करने का, वो ऐसे ज्वाइन नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ ड्रीम उनके मन में पल रहे हैं, कुछ ना कुछ आशाएं उनके मन में पल रही है। यही वो सही समय है जब उस व्यक्ति को आप सही सिस्टम में आने के लिए गाइड एंड मोल्ड कर सकते हैं। जितनी देर आप इस बार में करेंगे उतना ज्यादा बात बिगड़ती चली जाएगी। ओके, तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब उसका फॉर्म आप डालने वाले हो, कृपया करके फोन करके उनको अवगत कराएं कि जो नंबर आपने दिए हैं वहां मैसेज आएगा, या तो वो कॉल बैक आपको करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे के बाद खुद भी 1-to-1 रू कॉल आप कर सकते हैं। ओके सर, क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये आपने बताना है उनको। अब ये जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपने लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसमें कुछ बारीकियां हैं, कृपया करके उनका आपने ध्यान रखना है। ओके, अब फॉर्म आपने देखा होगा, सबसे पहले सॉफ्टवेयर आपसे प्रपोजल नंबर पूछता है। परिभाषा क्या है कि जिस व्यक्ति के माध्यम से डायरेक्टली ज्वाइनिंग आ रही है, प्रपोजल नंबर उसका डाल जाएगा। ओके, और आपने ध्यान दिया होगा जब आप प्रपोजल नंबर डालते हैं ना, तो नाम ऑटोमेटिक सर्वर ढूंढ के लाता है, तो इसलिए गलती ना करें, एक बार क्रॉस चेक कर लें कि नंबर और नाम मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरी बात मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, वो नाम जो होता है ना, वो उस व्यक्ति का पब्लिश नेम होता है, यानी कि उन्होंने अपनी जब ज्वाइनिंग के समय में पब्लिश नेम वाले कॉलम में जो नाम भरा होगा यहाँ पर वही नाम शो करेगा। ओके, प्रपोजल नंबर क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आती है स्पॉन्सर नंबर। हमारे सिस्टम में स्पॉन्सर मींस इमीडिएटली जो ठीक आपके ऊपर बंदा है। प्रपोजल कौन है? जिसके माध्यम से ज्वाइनिंग आ रही है। स्पॉन्सर कौन होगा? जिसके ठीक नीचे आपने उसको प्लेस करना है। अब यहाँ पे बार बार गलती इसलिए हो रही है क्योंकि सम टाइम आप किसी बंदे को बोलते हो भी अपना फॉर्म आप खुद डाल दो। सपोज कोई नेटवर्कर है, वो कहता है सर मैं अपना फॉर्म खुद डाल दूंगा, आप मेरे को बताइए करना क्या है। ओके, उसे आप अपना फॉर्म डाल दिया। अब वो जब पहला फॉर्म डालने की कोशिश करता है, अपनी तरफ से पहला फॉर्म डालने की कोशिश करता है, वो क्या करेगा? वो प्रपोजर भी अपना नंबर डालेगा और स्पॉन्सर भी अपना नंबर डालेगा। इस बीच ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसके अपलाइन ने उसकी ए लैग में ऑलरेडी कोई ना कोई फॉर्म डाल दिया हो। तो इस केस में क्या करेगा? जब वो प्लेसमेंट ए डालेगा तो लेगा ही नहीं, क्योंकि ए में ऑलरेडी डाला होगा बंदा, तो वो क्या करेगा? बी डाल देगा और फॉर्म बी में डाल देता है। ओके, हम क्या ट्रेनिंग देते हैं आपको कि हमारा प्लान ए बी सी का है। ओके, पर हम क्या बोलते हैं कि प्लेसमेंट हमेशा अपनी ए ही रखें आप। ओके, तो स्पॉन्सर, अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि स्पॉन्सर नंबर कहां से ढूंढा जाए। उसके लिए आपको अपना यूजर पैनल में हॉरिजॉन्टल ट्री में जाना है और उस ट्री को एक एक करके नीचे खोलना है। ओके, आपकी ए लेग में जो सबसे लास्ट में है, ए उसकी ए उसकी ए उसकी ए, जो सबसे लास्ट व्यक्ति है, ही इज द स्पॉन्सर नंबर। ओके, बहुत ध्यानपूर्वक उसे चुने आप, और प्लेसमेंट हमेशा आपकी ए रहनी है, इस बात को ध्यान दें आप। मैंने आपको बोला कि ए बी सी का हमारा प्लान है, लेकिन जो प्लेसमेंट आप चुनेंगे हमेशा ए चुनेंगे आप। ओके, आपकी प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार सी होती है। कब? जब पहली बार अपनी सी लेग आप ओपन करेंगे, जब क्वालिफाई कर जाएंगे, पहली बार अपनी सी लेग ओपन करेंगे, तो उस समय केवल प्रपोजल अपना रखेंगे, स्पॉन्सर भी अपना रखेंगे और प्लेसमेंट भी सी रखेंगे। पर ये सिर्फ एक बार होगा बस, उसके बाद अगेन वो फिर प्लेसमेंट हमेशा आपकी ए में लगनी है। इस बार कहां लगेगी? सी की ए में लगेगी। ठीक है सर, तो प्रपोजल स्पॉन्सर प्लेसमेंट का बिल्कुल ध्यान दें। एक बार जो आपने कर दिया, फिर वो कंपनी के बाद भी राइट नहीं कि उसे कुछ करेक्शन करने का। दूसरी बात, जो अप्लीकेंट की डिटेल आप भरते हैं, इस बात का ध्यान आप रखें। नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस जो भी आप रखें, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट के आधार पर भरें विद प्रॉपर स्पेलिंग। ओके, क्योंकि डिटेल आपने उस व्यक्ति की रखनी है जिसके नाम से पूरा बिजनेस कंडक्ट होना है, जिसके नाम से पूरा बिजनेस चलना है। और इसी कड़ी में अगर आप आगे जाएंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी इसी बंदे का आना है। ओके, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आईडी प्रूफ, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आपका पासवर्ड हो गया, ओटीपी हो गया, सब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आते हैं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक से भरें आप। आपको जो ईमेल आईडी है वो एकमात्र जरिया है कम्युनिकेट करने का कंपनी और आपके बीच में। आप समझे, आपको अपनी अपलाइन पे डिपेंडेंसी खत्म करनी है, सीधे कम्युनिकेशन होगा आपके और कंपनी के बीच में। जो भी आपको बातचीत करनी, जो भी कंफ्यूजन आपने करना है। ओके, तरीका कौन सा होगा? आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ओके, और एक जरिया क्या होगा काम करने का? जो आपका आईडी प्रूफ है, आपने सेलेक्ट किया है, वो आधार नंबर है, बैंक है, जो भी आपने प्रूफ सेलेक्ट किया है, तो कृपया करके सिलेक्शन प्रॉपर करें और जो नंबर आप डाल रहे हैं उस आईडी का, उसको ध्यानपूर्वक डालें।
आपने फॉर्म में देखा होगा कि जब आप आईडी नंबर सेलेक्ट करते हैं उसके नीचे एक रेड कलर की लाइन लिखी हुई आती है। अब सारा फॉर्म ब्लैक कलर में है, वो रेड कलर में क्यों दिया गया है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। ओके, जो भी कम्युनिकेशन आप कंपनी के साथ में करेंगे उस आईडी के आधार पर, उस ईमेल आईडी के थ्रू ही आप उसको कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग का बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप मैंडेटरी नहीं है, पर फिर मैंने एक बार आपको बोला था एक बार कि ये बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, बहुत बड़े सामाजिक उद्देश्य इस बिजनेस के हैं। और ये जो ब्लड ग्रुप हम लोग एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो एक बड़ा कॉज उसके पीछे है। तो अगर आपको अन्यथा नहीं लगता है तो प्लीज शेयर योर ब्लड ग्रुप। ओके, और नेक्स्ट एक जो कॉलम हमारे पास में आता है वो है पब्लिश नेम का। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि यार दो बार नाम क्यों पूछ रहे हैं हमसे। तो आप समझें व्यवहारिक चीज क्या है कि सपोज कोई व्यक्ति अपने नाम से बिजनेस नहीं करना चाहता किसी कारणवश, जैसे सपोज कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और वो लोग अपने नाम से बिजनेस नहीं करना चाहते, अपनी फैमिली किसी के नाम से बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वहां पे डिटेल तो भरेंगे अपनी वाइफ की या अपने बच्चे की। ओके, लेकिन ये काम तो उन्होंने करना है, प्रोस्पेक्टिंग उन्होंने करनी है, उन्होंने अपने लोगों से बात करनी है। तो जो पब्लिश नेम वाला जो कॉलम है उसमें नाम और नंबर जाएगा इनका, जिन्होंने काम करना है। तो हमारे दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे। पहली बात, जो प्रोस्पेक्ट का नंबर आप डाल रहे हो उनके पास जो नंबर जाता है और जो नाम जाता है वो कौन सा जाता है, पब्लिश नेम वाला। ओके, और जो आपका जो पर्पस था कि बिजनेस मेरे नाम से ना हो, मेरे जो पार्टनर है, मेरी वाइफ है, जो बच्चे उनके नाम से हो, दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेंट नेम एंड द पब्लिश नेम, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, अगर काम भी आप कर रहे हैं और आपके नाम से आप बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों जगह सेम नाम और नंबर आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भी एक अदर ऑप्शन आपको दे रखा है। आप इस बिजनेस प्लान को जितना डीपली आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत जबरदस्त चीज आपके हाथ में है, पर समटाइम हमको नॉलेज नहीं होती ना, तो इसलिए हम लोग ऐसे करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो 10 नंबर की है उसकी इंपोर्टेंस मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, तो कृपया करके उनका भी आप विशेष ध्यान रखें। तो ये मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान आपने रखना है।